आज महाराज जनक ने उद्घोषणा कर दी कि महाराज लक्ष्मण के लिए उर्मिला और राम के लिए मैं सीता अपनी इन दो कन्याओं को आपके दो पुत्रों को देना चाहता हूं। ददामि परम प्रीतौ बद्धौ ते मुनिपुंगव सीतां रामाय भद्रं ते उर्मिलां लक्ष्मणाय वै। उर्मिला लक्ष्मण के लिए, सीताराम के लिए, इसलिए आप सब गोदान करें। महाराज जनक ने याचना की है। जब महाराज जनक अपनी वाणी को पूर्ण कर चुके, कह चुके, तब विश्वामित्र और वशिष्ठ महाराज संवेद होकर के आदेश दिया, राजन मेरी इच्छा है कि आपके भाई के दो पुत्रियां, कुशध्वज महाराज की दो पुत्रियां हैं जिनका नाम मांडवी और श्रुतकीर्ति भी है। मैं श्रीमान भरत और शत्रुघ्न के लिए उन दो पुत्रियों को भी वरण करना चाहता हूं। भरत के लिए मांडवी, शत्रुघ्न के लिए श्रुतकीर्ति। महाराज राजा जनक और कुशध्वज महाराज के नेत्रों में आंसू समुच्छलित हो गए। हे चक्रवर्ती सम्राट के पुरोधा, हे रामगुरु, हे कुशिक नंदन कादितने महाराज, आपका तो आदेश हर जगह मान्य है। आपको मुझसे आदेश नहीं लेना है, आपको आदेश देना है कि आप इस प्रसंग को करुणा से, भाव से कभी चिंतन करें, एकाग्र बैठ करके एकांत में, कि उस समय में गुरुओं का कितना सम्मान था, आचार्यों का कितना सम्मान था, कितना आदर था। जो आचार्य कह देते थे, जो पुरोधा कह देते थे, चक्रवर्ती सम्राट उसका पालन करते थे। महाराज आज वो चीज नहीं दिखाई पड़ती है। व्यासपीठ से दास निवेदन कर रहा है, ब्राह्मणों का आज कर्मकांड में जितना अपमान विवाह में होता है, उतना किसी कर्मकांड में अपमान नहीं होता है, किसी जगह। महाराज 10 लाख 20 लाख खर्चा कर देंगे, लेकिन महाराज जहां पारिश्रमिक की बात आएगी, महाराज वहां डांट करके बोल देते हैं। मैंने महाराज सुना है, मेरे साथ घटित हुआ है। जो आशीर्वाद वर वधू को जीवन पर्यंत प्राप्त हो रहा है, उस आशीर्वाद की पूर्णता में ब्राह्मण का अपमान होता है। आपका 50 लाख खर्चा करने का क्या मतलब? नचनिया गाने वाले, मटकने वाले 20,000 लेकर के चले जाते हैं महाराज। साज सज्जा वाले कितना लेकर चले जाते हैं, केवल एक ब्राह्मण को डुबाए करके बोला जाता है। कहीं कहीं तो महाराज मैंने सुना है कि पंडितवा कहां गया, ऐसे शब्द महाराज। आज आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं, महाराज कितना सम्मान था महाराज का। जनक प्रांजलिर्वाक्य अमुवाच मुनिपुंगव। महाराज आपका जो आदेश मुझसे उधार है। ससुतैः कृतबोधानैर्वृतः सन्नृपतिस्तथा लोकपालैः भाति वृतः सौम्य प्रजापति। आप केवल आदेश है, सहर्ष आपके आदेश का पालन होगा। महाराज वर वधू के हाथ में कंगन बांधा गया। वर वधू के हाथ में कंगन, पहले कंगन बांधा जाता है, कंगन बांधा गया। महाराज का प्रणाम क्या है, लिख रहे हैं कि कृत कौतुक मंगल राजा दशरथो राजन, और कृत कौतुक मंगल ही। सुंदर मुहूर्त आया, सीता और राम के हाथ में, उर्मिला मांडवी सुकीर्ति के हाथ में, लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत के हाथ में दिव्य कंगन बांधा गया।
और कृत कौतुक मंगल ही, ये कृत कौतुक मंगल का क्या भाव है? कृत कौतुक मंगल, कृतम कृतम कौतुकम मंगलम, कृतम कौतुक मंगलम यशसा, कृत कौतुक मंगल कृतः विवाह सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्नार्थम कंकणम बद्ध्वा, दोनों के हाथ में कंगन बांधा है और 1-1 लाख गायों का दान किया गया सबके लिए महाराज। और पुत्र नरवर श्रेष्ठ दातार दातार मभिकांक्षते, और बढ़िया महाराज स्वागत हुआ और विवाह कार्य बिल्कुल चल रहा है। रामश्च लोक रामश्च क्रियाम वैवाहिकी प्रभो, सारी वैवाहिकी जो क्रिया है वो क्रियाएं संपन्न हो रही है। नांदी मुख श्राद्ध करी, सारी नांदी मुख श्राद्धादि पितरों का तर्पण, देवताओं का पूजन, पितरों का पूजन संपन्न हो। सब अपनी अपनी कुल रीति के अनुसार पितरों का पूजन, देव पूजन कर रहे हैं। राजर्षि जनक और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि पितरों के पूजन से क्या होगा? वास्तव में विवाह की जो परंपरा है, वंश रक्षा की परंपरा है। विवाह का जो मुख्य उद्देश्य है पितृऋण से मुक्ति होने का उद्देश्य है। पुण्णाम नरको नरकात्रायते पुत्र, पुण्णामक नरक से जब पुत्र पिता का उद्धार कर देता है, इसलिए पुत्र पदवाच्य हो जाता है। तो विवाह का मुख्य उद्देश्य संतान वृद्धि करते हुए वंश परंपरा की रक्षा के साथ साथ पितृऋण से मुक्त होना, ये है। तो अब प्रश्न ये है कि पितरों का पूजन जो होता है, तो पितरों के पूजन से वंश वृद्धि होती है और देवताओं के पूजन से इंद्रिय शक्ति प्राप्त होती है। दोनों बातें हैं। इसलिए पितरों का पूजन धर्म कुल रीति के अनुसार, शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। अब ध्यान ये रखना है कि नाम मंत्री पूजन का हो और सत्यनारायण बाबा आ जाए। आजकल यही होता है। कहीं भैया मंत्री पूजन होता है तो मंत्री पूजन में क्या करते हैं, पंडित जी को बुला लीजिए, सत्यनारायण कथा सुन लिए, मंत्री का पूजन हो गया। लेकिन वास्तव में केवल गोबर के साथ पीठ बनाने से और केवल कुछ काश का बांध देने से ही न तो नांदी मुख श्राद्ध होता है, न सप्तकृत मात्रा षोडश मात्रिका की पूजन होती है। वहां मंत्रों के द्वारा पितरों का पूजन होना चाहिए। ये नाम जो है क्रिया है पितरों का पूजन। तो विवाह आदि मंगल कार्य संपन्न करने के लिए पितरों और देवताओं का दिव्य पूजन हो। तो पितरों के पूजन से वंश वृद्धि, देव पूजन से इंद्रिय रक्षा रूप सामर्थ्य की प्राप्ति हो जाती है, जिससे जीवन यात्रा सरलता से व्यतीत होती है, सुगमता से सिद्ध हो जाती है। इसलिए रामस्य लोक रामस्य और क्रियाम वैवाहिनी प्रभो, क्रियाम वैवाहिनी प्रभो ततः सीतां समानीय सर्वाभरण भूषितां। रामचरितमानस में पूरे विवाह की पद्धति लिखी है। राम सीय सिर सिंदूर देवी, सिंदूर दान, शाखोपचार, सबका विधिवत वर्णन है। शाखोपचार, यहां भी शाखोपचार है, यहां भी सब कुछ वर्णन है, लेकिन संक्षिप्तता। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो बढ़िया गा करके प्रेम से वर्णन किया है। और राम कथा को, रूप सागर को महाराज केवल कागज में नहीं भरा है, एक बिंदु में पुरो दिया है।
सागर में ही नहीं, गागर इतना दिव्य गोस्वामी जी का काव्य है। तुलसी की तुलना में तूल बन जाएंगे जो अपने को गोस्वामी तुलसीदास जी की तुलना में रखे। कितना दिव्य काव्य महाराज कवि भैरव ने लिखा है। उनका मानस तरंग 7 खंड में कवि भैरव महाराज ने दास को समर्पित किया था। तो कहने का भाव है महाराज जनक जी ने श्री सीता जी को समर्पित कर रहे हैं। ततः सीतां समानीय सर्वाभरण भूषितां समक्षमग्रे संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीत् चरको राजा कौसल्यानंद वर्धनम् इयं सीता मम सुता, इयं सीता मम सुता सहचरण सहधर्मचरी तव। हे राम प्रतीक्षैनां भद्रं ते। देखिए इयम सीता मम सुता। पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है, हाथ में हाथ दे दिया, सब कुछ संपन्न हो रहा है। कह रहे हैं यम सीता मम सुता, ये सीता। नजदीक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दिस माने यह। अंग्रेजी में कहते हैं भैया दिस माने यह, यानी जो नजदीक है। लेकिन दूर के लिए क्या करते हैं? दैट, दूर के लिए। तो संस्कृत भाषा में क्या कहेंगे? अब यहां देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्रिया समझ में आ जाए। तो यहां कह रहे हैं यम स्त्रीलिंग नजदीक है, अर्थात विवाह कर रहे हैं, अश्रुवर्षण हो रहा है। ये बेटी नजरों से दूर हो जाएगी, हृदय से लगा करके कह रहे हैं, आलिंगन करते हुए कह रहे हैं, राम यम सीता मम सुता, ये मेरी पुत्री है, मैंने इसको पाला है। और सहधर्मचरी तव, निशंक होकर के मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी ग्रहण करो। ये सहधर्मचरी, आपके साथ आपका अनुगमन करने वाली होगी, धर्म रूप राम का अनुगमन करने वाली होगी। ये नावता सहधर्मचरी तव। राम विग्रहवान धर्म, राम रूप धर्म का अनुगमन करने वाली सीता है, इसलिए सीता सहधर्मचरी तव। किम बहुना, ये सीता कैसी है? सीता सहधर्मचरी तव समानो धर्म। समास कर दीजिए, आ जाएगा। सहधर्मचरी तव समानो धर्मः सहधर्मः तम। सहधर्मचरी तव समानो धर्मः। आपके समान है धर्म रूप राम, ये आपके समान है। सहधर्म किसको कहते हैं? जो धर्म में कर्म में समान हो, सद्धर्म। सहधर्म समानम धर्मम सहधर्म तम तम सहधर्मम चरतीति। सहधर्मचरी तव। हे राम, ये कृपा करने में आपसे कम नहीं करे। जब कोई जीवात्मा संसार में गोता लगाता हुआ, भटकता हुआ, कारणवश कृपावश आपके पास आ जाता है, और कभी आप उसके पास देखना नहीं चाहते हो क्योंकि अपराधी है, ये सीता रूप लक्ष्मी, ये सहधर्मचरी आपके चरणों का संवाहन करती हुई, पाद संवाहन करती हुई जीव के ऊपर कृपा करने के लिए विवश करते हैं। इसलिए सहधर्मचरी। किम बहुना, हे राम, ये तो जगत माता है और आप जगत पिता हो। आप जगत पिता हो। जगत पिता रघुपति विचारी, हरि लोचन चबले निहारी। लेकिन ये कौन है? ये तो जगत माता है। और माता अपने पुत्रों को छोड़ नहीं सकती हैं। आप कृपा करने में विलंब कर दोगे क्योंकि आप पितृस्थानापन्न हो, लेकिन ये तो मातृस्थानापन्ना है, जगत माता है। आपकी कृपा करने से पहले ये कृपा कर देगी जीवात्मा।
राधा रानी श्री कृष्ण का जो भाव है वही ठीक श्लोक, राधानुगम राधिकेष्टम। राधा कैसी है? सहधर्मचरी तव राधानुगम राधिकेष्टम राधा कृष्णमानसम राधाधारम भवाधारम सर्वाधारम नमामितम। राधा कृष्ण दोनों प्रिया प्रीतम एक दूसरे का अनुगमन करते हैं। राम आप दोनों तो अन्यून है, अयोनिज है, आप अयोनिज है, ये अयोनिजा है। आप पितृ स्थानापन्न है, ये पितृ स्थानापन्ना है। आप जगत पिता हैं, ये जगत जननी है। आप सहधर्म है, आप धर्म स्वरूप है, ये सहधर्म चरिए। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि यम सीता मम सुता और सहधर्म चरित प्रतीच चैनाम भद्रम ते पाणिगृहीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता तदा। ये छाया के समान आपकी प्रतीक्षा करेंगे। जैसे मनुष्य की परछाई कभी मनुष्य को छोड़ नहीं सकती है, महाराज ये सीता मेरी पुत्री तो आपकी परछाई है। दूसरी बात, प्रतिमा नाटकम कक्षा 7 में हमने प्रतिमा नाटकम पढ़ा था, 7-8 में, 10 में पढ़ा था शायद। तो प्रतिमा नाटकम का दिव्य श्लोक है। वहां कह रहे हैं ग्रंथकार कि जिस समय राम का वनवास हुआ, दशरथ विलाप करने लगे तो आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, सामर्थ्य नहीं है, चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ करके देखना चाह रहे हैं। छाये न दृश्य के सीता, छाया के समान राम का अनुगमन करने वाली वो सीता दिखाई भी नहीं पड़ रही है। वो मेरी पुत्र वधू दिखाई नहीं पड़ रही है, कहां चली गई? महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं भद्रम ते। महाराज आपका सर्वाधिक मंगल होगा। ते भद्रम यम सीता ममस्ता सहधर्मचरी भव इत्यनेन सबदेन धर्मात्मानां ते भद्रम। आपका तो परम कल्याण होगा, इसलिए इनको स्वीकार कर लो। हे लक्ष्मण, उर्मिला को आप स्वीकार करो। लक्ष्मण आगच्छ भद्रम ते और उर्मिला मुद्यतां मया अप्रतीच्छ पाणिग्रहीष्व मा भूतकालस्य परिपर्ययः। तुम इनको स्वीकार कर लो। और तमेति जनको भरतम चाप्यभाषत। जनक जी महाराज भरत को संबोधित कर रहे हैं। गृहाण पाणि मांडव्याः और पाणिना रघुनंदन। तुम मांडवी को ग्रहण कर लो। शत्रुघ्न जी को संबोधन कर रहे हैं कि शत्रुघ्न चापि धर्मात्मा अप्रवीण मिथिलेश्वरः असुकीर्तेर्महाबाहो पाणिग्रहीष्व पाणिना। आप इनको ग्रहण कर लो, शुद्ध कीर्ति को। इन चारों कुमारों में चारों शुभ लक्षणा संपन्ना श्रीमंतियों को ग्रहण कर लिया, देवियों को ग्रहण कर लिया। मांडवी भरत को, शुद्ध कीर्ति महाराज शत्रुघ्न को, उर्मिला श्रीमान लक्ष्मण को, भगवती सीता श्री राम जी को संपन्न वर्ण किया। लेकिन कैसे वर्ण किया? काल एक श्लोक दास ने निवेदन किया था विवाह के समय परिक्रमा की। तो किसकी परिक्रमा की है? एक प्रमाण आज और दास आपके चरणों में समर्पित करना है। करचत्वारस्ते चतस्रीणाम् वसिष्ठस्य मते स्थिताः अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं प्राजानमेव च। केवल अग्नि की प्रदक्षिणा हो रही है। अग्नि के साथ प्रदक्षिणा ऋषिश्चापि महात्मानः। जो विवाह में हवन वेदी होती है
वो हवन वेदी दूसरी दिशा में होती है, उसका विधान है कितनी दूर पर, किस जगह पर हम वेदी बनाएंगे। अब उस वेदी के चारों तरफ महर्षिगण बैठे हुए, अग्नि की प्रदक्षिणा के साथ साथ गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, जाबाल, पिता दशरथ, महाराज जनक विराजमान है, उनकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। सरावन की, पाथर की और कलश की प्रदक्षिणा नहीं हो रही। कलदास ने निवेदन किया था कि केवल अग्नि की प्रदक्षिणा ही ग्राह्य है। यहाँ अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च अश्लिषिश्चापि महात्मानः सह भार्या रघुद्वः यथोक्तेन तत्ततः चक्र विवाहं कीदृशं, कहा विधि पूर्वकम। बढ़िया अच्छे ढंग से विवाह हुआ। विधि पूर्वकम कहने का भाव क्या है? ब्राह्म विधि से विवाह संपन्न हुआ, पहली बात। दूसरी बात, सांगोपांग विवाह संपन्न हुआ। अग्नि, गौ, ब्राह्मण, ऋषि महर्षियों को, देवताओं को, पितरों को साक्षी करके विवाह संपन्न हुआ। विधि पूर्वकम कहने का भाव कुल परंपरा का निर्वाह करते हुए विवाह संपन्न हुआ। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम मां करणीयम मां चरणीयम, ये भी पालन करना चाहिए, तब विवाह संपन्न। विधि पूर्वक कहने का भाव, एक भाव बता करके निकल चलो, क्योंकि साधो स्नतोपेष्टरम पात्रविष्टर अर्घाचमं वै मधुपर्कवाचमे। विवाह की विवाह सूत्र है, सूची है विवाह की, अनुक्रमणिका। साधुस्ततो साधुरं साधुस्ततो विष्टरं पाद्यविष्टर अर्घाचमं वै मधुपर्कवाचमे। उत्सृजत् तृणान्यवथ वेदिकर्म उषादग्निमभ्यर्चय कौतुकात्परः। आनीय कन्यावसलंबराय ददाति दाता वरवस्त्रदानम्। दोनों शाकोपचार पढ़ रहे हैं, दोनों अपने अपने वंश का गान कर रहे हैं। वशिष्ठ मुनि के द्वारा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के वंश का परिचय, और महर्षि जनक ने स्वयं अपने मुख से अपने वंश का परिचय दिया। आनीय कन्या, दोनों प्रोधा के द्वारा शाकोपचार। आनीय कन्यावसलंबराय ददाति दाता वरवस्त्रदानम् परस्परं दातृक ग्रंथि बंधनम संकल्प कन्या वरणं च होमा। लाजाहुतिर्ग्राम्य वचा सुमंगली परिवर्ति वामे प्रथमं विधत्ते। सुमंगली भी हो गई और सुष्टाहुति स्यादभिषेकदानम्। सुष्टाहुति स्यादभिषेकदान कृत्वा वरं कौतुक मंदिरं व्रजेत। वरवधू को कोहबर भेज दिया गया और विवाह भगवान का यथोक्तेन ततः चक्र